दिल्ली एमसीडी चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं और जैसी उम्मीद थी नतीजे भी वैसे ही आए हैं। बीजेपी को जबरदस्त जीत मिली है तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस चारों खाने चित्त हो गए हैं। एमसीडी में 200 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी नतीजों को देखकर बुरी तरह से बौखला गई है। बौखलाई आम आदमी पार्टी अपनी हार का कारण फिर वही ईवीएम हैकिंग का घिसा पिटा राग अलाप रही है। तो देख के अब ये साफ है कि दिल्ली में पूरी तरह से ईवीएम की लहर चलाने की कोशिश की गई है। हम पिछले 2 साल से दिल्ली में काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से एमसीडी में काम कर रही है। उसके बावजूद और एमसीडी में बीजेपी ने भ्रष्टाचार, डेंगू, चिकनगुनिया, कूड़ा, इन सब के अलावा कुछ किया नहीं है ये फैलाने के अलावा। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से बीजेपी को सीट्स मिली हैं उस पर यकीन नहीं हो सकता। कोई वजह नहीं है कि बीजेपी को दोबारा से लोग इस तरह से पसंद करें। भ्रष्टाचार, डेंगू, चिकनगुनिया, कूड़ा, इन सब के अलावा कुछ किया नहीं है ये फैलाने के अलावा। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से बीजेपी को सीट्स मिली हैं उस पर यकीन नहीं हो सकता। कोई वजह नहीं है कि बीजेपी को दोबारा से लोग इस तरह से पसंद करें दिल्ली में। चिकनगुनिया फैलाने वाली पार्टी, कूड़ा फैलाने वाली पार्टी को आम आदमी पार्टी पिछले 2 साल से काम कर रही है यहाँ पे दिल्ली में। हमें लाख कमी हो सकती हैं, हमें उसको मंथन भी करेंगे, हमने हमेशा किया है मंथन। लेकिन ये अगर डिफरेंस 2-4 सीट का होता तो मान लेते कि हाँ ठीक है, पर जिस तरह का डिफरेंस सामने आया है वो बिल्कुल भी यकीन नहीं करने लायक है। उस पर यकीन नहीं हो सकता कि ये बिना ईवीएम के रिगिंग के ये इतना बड़ा डिफरेंस हो सकता है। तो इसलिए, और ईवीएम पे जो कहा जा रहा है, हम मानते हैं कि ईवीएम पे आज इतनी आसानी से यकीन नहीं होगा लोगों को। जो मैं टीवी चैनल्स देख रहा था, बड़े बड़े लोग बात कर रहे हैं। आश्चर्य होता है कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जिस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने 2009 में चुनाव हारने के बाद से ईवीएम की टैंपरिंग पे पूरी रिसर्च सामने रखी थी देश के, जिस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किताबें लिखी हैं, जिन नेताओं ने रिसर्च की किताबें लिखी हैं, जीबीएल नरसिम्हा राव जी जिन्होंने किताब लिखी है ईवीएम पर, आज वही कह रहे हैं कि ईवीएम की थ्योरी बेकार है, ईवीएम रिग नहीं हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में जाके वीवीपैट का आदेश लेने के बावजूद वो लोग कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में महारत हासिल की है ईवीएम को, पूरी टैंपरिंग को स्टडी करके। 2009 चुनाव हारने के बाद से ईवीएम की बात करनी शुरू की थी इन्होंने, और पूरी रिसर्च की इन्होंने, किताबें लिखी, पूरी पीएचडी की, सुप्रीम कोर्ट में गए, पूरी टैंपरिंग को समझा इन्होंने। और अब ये उसी टैंपरिंग से, उसी रिसर्च के दम पे चुनाव जीत रहे हैं, उसी रिसर्च के दम पे, उसी टैंपरिंग में जो महारत हासिल की उसी के दम पे चुनाव ये लोग जीत रहे हैं। तो देख लिया आपने कि आम आदमी पार्टी किस तरह से बौखला गई है। जबकि जनता का रुझान देखते हुए हर कोई ये मान रहा था कि एमसीडी में जीत बीजेपी की ही होगी। यहाँ तक कि एग्जिट पोल्स ने भी बीजेपी की जीत की ही भविष्यवाणी की थी। अगर अपने पक्ष में तर्क देना होता तो केजरीवाल और उनकी पार्टी ये जरूर कहती कि सभी एग्जिट पोल और विशेषज्ञ आम आदमी पार्टी को जिता रहे थे। लेकिन आज वो दोनों सवाल खड़े कर रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी को समझ नहीं आ रहा तो ना समझ आए, लेकिन जनता संदेश दे चुकी है कि केजरीवाल की राजनीति दिल्ली वालों को पसंद नहीं आ रही। अब या तो बदल जाओ या फिर हार देखने के लिए तैयार रहो। एनएमएफ न्यूज की रिपोर्ट।